दोस्तों, मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेहद सिंपल दाल राइस यानी कि महाराष्ट्रियन वरण भात की रेसिपी बनाने वाले हैं, जिन्हें छोटे बच्चे भी बेहद ही पसंद करते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप तुअर की दाल ली है और 3/4 कप चावल लिए हैं। ये सूरती कोलम है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब बारी बारी से दोनों को भी हम कुकर के डब्बों में ले लेते हैं। अब दाल और चावल को हम 3 बार पानी बदलकर धो लेते हैं। यहाँ दाल और चावल को मैंने धो लिया है। अब इसमें हम पानी मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल में 1.5 कप पानी मिला लेती हूँ और उसी के साथ चावल में भी हमें डबल पानी मिलाना है, यानी कि 3/4 कप चावल है तो हम 1.5 कप पानी मिलाएंगे। अब चावल में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल और चावल दोनों भी कुकर में चढ़ाने के लिए रेडी है, तो चलिए कुकर में इन्हें रख देते हैं। तो यहाँ पर इस कुकर में हम 1 गिलास पानी डाल लेते हैं और कुकर में सबसे पहले हम दाल का डिब्बा रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे चावल। अब ऐसी एक प्लेट ले लेते हैं जो चावल के डब्बे पर अच्छे से बैठ सके। इसे हम चावल के डब्बे पर रख देते हैं और उसी के साथ कुकर को भी ढक्कन लगा देते हैं। इस तरह से चावल के ऊपर प्लेट को रखने से चावल पकने के बाद कुकर में गिरते नहीं है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और कुकर की 3 से 4 सीटी होने देंगे। यहाँ पर कुकर की 3 सीटी हो गई है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर को पूरी तरह ठंडा होने देते हैं। कुकर अब पूरी तरह ठंडा हो चुका है तो उसे खोल लेते हैं, पर खोलने से पहले हम कुकर में बची हुई हवा को सीटी उठाकर निकाल लेते हैं। उसके बाद ही हमें कुकर को खोलना है। अब चावल पे से हम डिश को हटा देते हैं। ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छे से पक गए हैं। अब चावल और दाल को हम बारी बारी से कुकर में से बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी है वरण बनाने की। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये पैन लिया है। इस पैन में हम 3 चम्मच घी डालेंगे। वरण बनाने के लिए हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, वरण में घी ही लगता है। अब घी में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। अब हमने जो दाल उबाल कर रखी है उसे हम पैन में डाल देते हैं। अब यहाँ कुकर के डब्बे में थोड़ी दाल बच गई है तो इसमें हम थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स करके इसे भी पैन में डाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गुड़। वरण गुड़ की वजह से बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। अब घोटनी ले लेते हैं और घोटने की मदद से हम दाल को अच्छे से घोट लेते हैं। दाल को मैंने थोड़ा घोट लिया है। अब दाल बहुत ही गाढ़ी है तो इसमें हम आधा कप पानी मिला लेते हैं। अब वरण की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम स्वाद को बढ़ाने के लिए 1/4 चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे। जीरा पाउडर मिला लेने के बाद फिर से इसे हम घोट लेते हैं। ये वरण थोड़ा गाढ़ा ही होता है इसलिए इसमें ज्यादा पानी नहीं मिलाना है। यहाँ पर वरण को मैंने अच्छे से घोट लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और वरण को उबलने देंगे। बस हमें 2 से 3 मिनट के लिए वरण को उबालना है। इस वरण में ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते, बस थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स में ये वरण बेहद ही स्वादिष्ट बनता है। इस वरण को छोटे बच्चे यानी कि जो नया नया खाना खाना सीखे हो वो भी बेहद ही पसंद करते हैं, क्योंकि कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली बेहद ही स्वादिष्ट दाल है। 2 से 3 मिनट उबाल लेने के बाद हमारा वरण तैयार है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और वरण को हम चावल के साथ सर्व कर लेते हैं। वरण भात बेहद ही स्वादिष्ट लगता है और खाने में बेहद ही हेल्दी भी है, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। आप इसे बेहद ही आसानी से छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर खाने में आपने सब्जी ना बनाई हो और सिर्फ वरण भात भी बनाएंगे तो इसे आप अचार के साथ या फिर पापड़ के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप भी इस वरण भात की इजी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।